हमारे साथ टोटल फ्रॉड हुआ है 25-30 बंदे की जगह होती है 70 से 80 बंदे एंटर कर देते हैं। यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। गुज़श्ता माह 14 दिसंबर 2024 को होने वाले यूनान कश्ती हादसे में भी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। यूं तो डंकी लगाने का ये सिलसिला गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है, लेकिन गुज़श्ता 2 साल के दौरान इन वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। 26 फरवरी 2023 को इटली के साहिल पर होने वाले कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। उसी दिन लिबिया में बिन गाजी के करीब होने वाले कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2 दिन बाद 28 फरवरी 2023 को लिबिया से इटली जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हुई। 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में तकरीबन 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक्टूबर 2024 को मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारिकीन वतन जाँ बहक हुए। और अब एक और बार फिर 44 पाकिस्तानी मैड्रिड कश्ती हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। मराकश कश्ती हादसे के बाद हुकूमत फौरी हरकत में दिखाई दे रही है। वजीर आजम ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम भी तश्कील दी है। FIA ने मुकदमात दर्ज करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरी जानिब FIA के अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात का एक बार फिर आगाज कर दिया गया है। यूरोप जाना और अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का ख्वाब बन चुका है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप जाने वाले अफराद में जिन अजला के लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं, उनमें गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बाउद्दीन और सियालकोट सरे फहरिस्त हैं। माजी में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA के 31 अफसरान को शामिल तफ्तीश करते हुए 18 अफसरान को सिर्फ जिला बदरी की सजाएं दी गईं और मुतअद्दिद को मुअत्तल किया गया। एजेंट्स माफिया जो है उसकी बड़ी कोऑर्डिनेशन या कॉन्वेंस जो है वो ऑफिशियल्स के साथ होती है और ये सारा मामला जो है वो एक फैसिलिटेट करता है, जिससे ना सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जाने जाती है इस सारे प्रोसेस के अंदर, उससे दूसरा मुल्क की बदनामी बड़ी होती है। दिसंबर 2024 में होने वाले कश्ती हादसे के बाद लाहौर, कराची, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, पेशावर और गवादर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 29 इंसानी स्मगलर्स को हिरासत में लिया गया। लेकिन हमेशा की तरह ये कार्रवाइयां भी महज एक कागजी कार्रवाई लगती हैं, क्योंकि 2023 में 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हलाकत का वाकया पेश आया तो FIA ने 197 मुकदमा दर्ज करके 144 मुबैना मुलजिमान को गिरफ्तार तो किया, मगर सिर्फ 2 एजेंट्स को जुर्माने और कैद की सजाएं सुनाई गईं। कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे FIA है, ये मालियाती पहलू यानी मनी ट्रेल या जराइम के सबूत इकट्ठे करने में बहुत कमज़ोर है। मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो अदालत में आने से डरते हैं। भी हो जाती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कानून है, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना जिस इदारे की जिम्मेदारी है FIA, वो उस पर अमल पैरा नहीं है। और बाज़ जगहों पर तो ये देखा गया कि FIA के एहलकार खुद उसके जुर्म के जो है वो मुलविस निकलते हैं। इस सारे खेल में कानूनी सुकून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन मैड्रिड हादसा पेश आया उसी रोज फैसलाबाद FIA के 18 उन एहलकारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया जिन पर गुज़श्ता माह यूनान कश्ती हादसा केस के सिलसिले में मुआवनत फराहम करने का इल्जाम था। इससे कबल रवा माह ही इस केस से मुंसलिक दीगर 9 मुलजिमान को अदालत ने समाअत के बाद मुकदमे से खारिज करने का हुक्म दिया था। एक जानिब कमजोर कवानीन तो दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के गैर मुअस्सर हुकूमती इक़दाम। इंसानी स्मगलिंग की खुल्लम खुल्ला तरगीब के लिए आज भी मुतादिद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डंकी के नित नए तरीकों की तशहीर की जा रही है। यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डंकी लगाकर कामयाबी से बचने वाले अफराद की वीडियोस पोस्ट करके दीगर अफराद को जाल में फंसाया जा रहा है। डंकी लगाने का आसान तरीका, तो इसके लगाने का मकसद यही था कि जो लोग डंकी लगा के बाहर जाना चाहते हैं या जाना पसंद करते हैं वो इसको सर्च करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ से बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया नज़दीक है और आप डंकी लगा के जाते हैं। ये नहीं देखती कि आपने कैसे खेला, दुनिया ये देखती है कि आप जीते या हारे। तो भाई खेल मत खेलो, सिर्फ जीतो। बिल्कुल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के करीब खड़ा हूँ।
आए रोज रोनुमा होने वाले इन हादसात ने इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू धंधे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या मौजूदा कवानीन और इनके तहत दी जाने वाली सजाएं इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काफी हैं? चीन, ईरान, वियतनाम जैसे ममालिक में इंसानी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए सजाए मौत जैसे सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 के तहत महज 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। जो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें सजाएं 5 साल ज़्यादा, जिसकी वजह से इन स्मगलर्स की बेल्स हो जाती हैं। प्रोसिक्यूशन एक इंडिपेंडेंट काम है और इसका एक इंडिपेंडेंट इदारा हुआ करता है, लेकिन FIA वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंदर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही खुद अपनी प्रोसिक्यूशन भी कर। क्या पासपोर्ट के इजरा से कबल हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई छानबीन की जाती है? NCHR की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर तर्के वतन करने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और फैसलाबाद से है। क्या पासपोर्ट के इजरा से कबल इन अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद की माली हैसियत या दीगर कवायद से मुतालिक कोई जाँच पड़ताल की जाती है? पाकिस्तान से डंकी मारने वाले ज्यादातर अफराद तुर्किया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के वीजे लगवाते हैं। क्या हुकूमत ने इन ममालिक के सिफारत खानों के साथ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का कोई निजाम वज़ा किया है? मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब का इस हवाले से कहना है कि ये नौजवान मुल्क का सरमाया है, इनको समुद्र की बेरहम मौजों के हवाले करने के बजाय इनकी तरबियत की जाए और स्किल लेबर के तौर पर इनको कानूनी तरीके से बैरून ममालिक भिजवाया जाए। इसके अलावा मुल्क में कारोबार के लिए सहूलियात फराहम की जाए ताकि ये नौजवान मुल्क में रहकर बाइज्जत रोजगार कमा सकें। ये हमारा अजीम सरमाया है जो ज़ाया हो रहा है। यही पैशन अगर वतन के अंदर रहते हुए इस्तेमाल हो तो ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा करता है। तालीमी तौर पर वो बहुत आगे नहीं जा सकते तो उनको स्किल देनी चाहिए। फुटबॉल कप हो रहा है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर इस कदर ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो अगर हम आज भी वक्त है, अगर चंद एक अच्छे इंस्टीट्यूशन पूरे मुल्क में बनाएं तो उनको हम बहुत अच्छी तरह से इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले में लेकर आ सकते हैं। जो लोग बच्चे यहाँ पर रहना चाहते हैं उनको आप सरमाया दे दें, बेपनाह सहूलियात यहाँ भी मुयस्सर है, यहाँ भी वो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी अगर है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। डंकी मारकर यूरोप जाना वस्ती पंजाब के चंद अजला में एक रिवाज बन चुका है, जहां पर तकरीबन हर घर से कोई ना कोई फर्द इस तरीके से यूरोप जा चुका है और इन खानदानों की खुशहाली देखते हुए आने वाली नई नस्ल डंकी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। भारी रकम की अदायगियों के एवज महज सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब नौजवानों को सीधा मौत की वादी में ले जाने का सबब बन रहे हैं। अफसोस, एक बार फिर हुकूमती इदारे हरकत में आएंगे, सख्त कार्रवाई के ऐलानात होंगे, चंद गिरफ्तारियां भी होंगी, फिर जमानतें होंगी और अगले सानहे का इंतजार किया जाएगा।